Hello, students. In continuation with the chapter Rise of Hitler, here I am with you. Topic 2 बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंफॉर्मेटिव तो है ही ऑब्वियसली. हिटलर्स राइज टू पावर. अब हिटलर का ये आपको मैंने जैसे आपको चैप्टर में नजर आ रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन. द क्राइसिस, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी. हिटलर की राइज टू पावर का बहुत बड़ा रीजन था. जर्मनी की इकोनॉमी का क्राइसिस, पॉलिटिक्स का क्राइसिस, सोसाइटी में क्राइसिस, ये सारे रीजन जो है इन्होंने हिटलर के पावर में आने को जन्म दिया. दे लेड द हिटलर राइज टू पावर. हिटलर के बचपन का, बॉर्न इन 1889, स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हिटलर का जो बचपन है वो बहुत ज्यादा, देखिए दो टाइप्स के होते हैं बच्चे निकलते हैं. या तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड में जाते हैं, या फिर ब्रोकन फैमिली, ये नहीं, बहुत खराब बचपन अगर बीता हो बच्चों का तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है बच्चों की लाइफ के ऊपर, और वो सोसाइटी के लिए भी खराब हो सकता है. हिटलर आपके लिए आपके सामने उसका एग्जाम्पल है. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ. ही इसने एनरोल कराया अपने आप को आर्मी में. मैसेंजर बना इन द फ्रंट. बिकेम अ कॉर्पोरल. कॉर्पोरल मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे हम कहते हैं ना कॉर्पोरल पनिशमेंट, बहुत स्ट्रिक्ट. मेडल्स लिए उसने ब्रेवरी के लिए. जैसे मैंने बताया था आपको, ये फैक्ट है कि बचपन में हिटलर आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था. उसके फादर ने बाय हुक और क्रोक अपनी स्ट्रिक्टनेस से, अपनी जबरदस्ती से उसके माइंड में ये भर दिया था ये चीज. जर्मन की जो डिफीट है हिटलर को बहुत डरा गई थी. देखिए, कंट्री के साथ कुछ बुरा होता है तो हर एक सिटीजन पे उसका इफेक्ट नहीं होता, होना चाहिए, हमें फीलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन हिटलर के ऊपर इसका इफेक्ट भी हुआ. एक चीज और भी बता दूं, हिटलर वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट ऑल्सो. मतलब कुछ कुछ अगर हम पॉजिटिव चीजें देखें तो हिटलर वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट. तो हिटलर ने, जर्मनी की डिफीट ने हिटलर को हिला दिया था. एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण उसमें गुस्सा भर गया था बहुत ज्यादा. पर वो गुस्सा भरना, उसके भी अगेन दो टाइप्स होते हैं. आप एक गुस्से भरने से अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, एक ऐसी फीलिंग लाना चाहते हो, वो पॉजिटिव चीज है. लेकिन गुस्सा आकर और आप एकदम से अपनी पर्सनालिटी आपकी बन चेंज हो जाए, वो नेगेटिव साइड है. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो जर्मनी की ह्यूमिलिएशन हुई, बेइज्जती हुई, वो बहुत उसको एकदम परेशान कर गई. 1919 में एक बहुत स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया था जो बाद में नाजी पार्टी बना. एक बहुत बड़ा ग्रुप बना जो कि बहुत इनफेमस था, जर्मन वर्कर्स पार्टी. ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, रीनेम किया उसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, बाद में ये नाजी पार्टी बनी. अब 1923 में हिटलर ने बवेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी. बर्लिन गया, कैप्चर करी पावर, फेल हो गया, अरेस्ट हो गया. उसको धोखाधड़ी के मामले में उसको अरेस्ट किया, उसके ऊपर आरोप भी लगे, पर बाद में उसको छोड़ दिया. नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज. 1930 तक तो नाजी ने लोगों को नहीं अपने मतलब मोबिलाइज कर पाए थे. इट वॉज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट. 1930 के बाद ही ग्रेट डिप्रेशन की मूवमेंट आई थी. जैसा मैंने डॉस प्लान के बारे में बताया था, 1929 में बैंक्स कोलैप्स हो गए, बिजनेस शट डाउन हो गए, वर्कर्स जो है उनकी जॉब चली गई. मिडिल क्लास एकदम बिल्कुल ऐसा उनके साथ हो गया. डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अकेलापन हो गया बिल्कुल. मिडिल क्लासेस के साथ बहुत बुरा हुआ. इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा ने एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद दिलाई. मतलब लोग इतना अंधकार में थे, इतना दुखी थे कि इस समय उन्हें कोई उंगली पकड़ के उनको इस दलदल से उभारता तो वो उनके लिए भगवान बन जाता. और नाजीज ने वही किया. ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा ने लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगाई. 1928 में नाजी पार्टी को ज्यादा नहीं 2.6% वोट मिले जर्मन पार्लियामेंट में, बट 1932 में लार्जेस्ट पार्टी बन गई 37%. आप देखिए, ये पिक्चर्स आपको हैरान कर देंगी. ये ना हिटलर
being greeted at the party congress. मतलब हिटलर के लोग इतने ज्यादा वो हो गए थे, हिटलर के इतने ज्यादा हिटलर फेमस हो गया था कि लोग उसके पीछे भागते थे, लोग इतना लाइक करते थे हिटलर को। आप ये देखिए रैलीज, और आप देख रहे हैं कितनी दूर तक, मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी मतलब कितने नंबर पीपल होंगे इस समय। और आप देखिए किस तरीके से ये स्वास्तिक का निशान, जो हिटलर ने, एक चीज और बता दो, हमारे वेदास की स्टडी हिटलर ने करी थी और कई चीजें उसने हमारे वेदों से, मैं कहूँ तो, चुराई थी। स्वास्तिक का निशान हमारे वेदों का है, हमारी हिंदू संस्कृति का है। हिटलर ने पुष्पक विमान की रचना को भी बहुत डीपली स्टडी किया था। ये बुक में नहीं है लेकिन मैंने अदरवाइज पढ़ा है ये। हिटलर की क्वालिटीज हैं ये, इस पैराग्राफ में, ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर। उसके जो पैशन एंड हिज वर्ड्स लोगों को मूव कर देते थे, लोग मतलब मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे उसको। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उसे प्रॉमिस किया, जो जस्ट बेइज्जती जर्मनी की हुई थी वो उसका बदला लेगा, जर्मनी की इज्जत वापस दिलाएगा। कैसे लेगा उसने कुछ नहीं बताया था। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एक फ्यूचर सिक्योर मिलेगा यूथ को, ये प्रॉमिस करी उसने। और उसने ये भी प्रॉमिस करी कि टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस। वीड आउट का मतलब था चुन चुन के बाहर निकालना, मारना फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को, बिल्कुल जो जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनसे बदला लेगा। हिटलर ने एक न्यू स्टाइल की पॉलिटिक्स वो जो स्टार्ट करी थी। ही अंडरस्टूड सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। आप देखिए रिचुअल्स की बात आती है तो हिंदू संस्कृति सबसे पहले आती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसने वेदास को स्टडी किया था हमारे। ही अंडरस्टूड कि अगर लोगों को मोबिलाइज करना है तो कुछ रिचुअल्स होने चाहिए हमारे। और ये रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस उसने हमारी हिंदू संस्कृति से सीखी थी। सीक्रेट है ये चीजें, अलग अलग बुक्स में लिखी हुई हैं। मास, मतलब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए नाजी हेल्ड अ मास मैसिव रैली, पब्लिक मीटिंग्स, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये देखो हिटलर की इतनी बड़ी सपोर्ट है। हिटलर का नाम डिक्टेटरशिप के साथ साइनोनिमस है, ये बाद में पता चला, लेकिन इस समय हिटलर डिक्टेटर बनेगा नहीं पता था लोगों को। एंड ही इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। रेड बैनर विथ स्वास्तिक, the Nazi salute, ritualized rounds of applause after the speeches were all ritualized rounds of applause, मतलब एकदम से कि लोग तालियां बजाते ही जाते थे। एंड दे वर ऑल पार्ट ऑफ, मतलब ये रेड बैनर है, अगर आपने कलर देखा हो बैनर का, स्वास्तिक का निशान है, नाजीज का सैल्यूट है, जैसे वो ऐसे करके हे मोगैम्बो, वो जो पुरानी पिक्चर अमरीश पुरी की आपने देखा होगा उसमें आया था। ये इन्होंने रिचुअलाइज किया। नाजी राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर। नाउ नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर को एक मसीहा बना दिया इन लोगों ने, मसीहा दिखाया उसको, सेवियोर, जो लोगों को उनके दुख तकलीफों का एक सॉल्यूशन है, उनको उससे निकाल देगा। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड, और ये एक इमेज है जो लोगों के माइंड में छा गई। लोग मतलब हिटलर के अलावा कुछ नहीं सोचते थे इस समय। और आपको ये सुन के हैरानी होगी लेकिन मैं बता रही हूँ, उन्हें लगा कि एक हिटलर ही है जो जर्मनी को उसका प्राइड देगा, उसका उसकी इज्जत वापस दिलाएगा, डिग्निटी वापस दिलाएगा जो शैटर हो चुकी थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकालेगा। अब देखिए हिटलर का पहला वार, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप ऑफर करी, हाईएस्ट पोजीशन थी ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में हिटलर को। बाय नाउ नाजीज जो हैं दे मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। पावर आ गई हिटलर के पास। हिटलर ने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के जितने भी चीजें थी उसको सबको तहस नहस कर दिया। एक बड़ी मिस्टीरियस रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस में फायर लगी जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और फरवरी में ये फायर डिक्री इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी सस्पेंडेड सिविक राइट्स ऑफ पीपल, और लोगों के राइट्स कौन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे वो सब सस्पेंड कर दिए गए। देन ही रिटर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज। अब उसका दूसरा वार था कम्युनिस्ट पे।
डेमोक्रेट्स पे, मोस्ट ऑफ whom पैक्ड ऑफ करा उनको और उनको नए नए बनाए हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है किसी को नहीं पता था। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। सबसे ज्यादा परेशान कम्युनिस्ट को किया गया। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स, डसेलडॉर्फ में, एक स्मॉल सिटी है ये, और वहां पे 1440 जो है कम्युनिस्ट थे। दे वर ओनली 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स जो प्रोसिक्यूट कर गए थे नाजीज से बाय द कंट्री। ऑन 3 मार्च 1933 ये एनेबलिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट पास करा गया। दिस वाज द एक्ट विच लेड द स्टैम्प ऑन द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। इस एक्ट ने हिटलर की डिक्टेटरशिप पे स्टैंप लगा दी। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स, पार्लियामेंट को साइडलाइन करके। रूल बाय डिक्री का मतलब है हिटलर अपनी मर्जी से रूल कर सकता था, करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस बैन कर दी गई एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टी एंड द एफिलिएट्स। And state established complete control over the economy, media, army, and judiciary. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. Apart from already existing, मतलब रेगुलर पुलिस के अलावा जो ग्रीन यूनिफॉर्म में थी, एसए और स्टॉर्म ट्रूपर्स, वहां पे एक सीक्रेट पुलिस भी थी, क्रिमिनल पुलिस थी, एसडी सर्विस थी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई थी उनको। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटके लोगों को मारने की, लोगों को उनके राइट्स छीनने की पावर उनको दे दी गई थी। एंड दैट गेव नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट। इससे पता चला कि नाजीज को एक रेपुटेशन मिल गई थी ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट की। एंड पीपल कुड नाउ बी डिटेन। अब लोगों को टॉर्चर चैम्बर्स में लेकर जाया जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या थे? आइसोलेटेड एरिया से, अभी इसमें लेसन में आपके आगे पिक्चर भी है उसकी, जिसके आसपास आइसोलेटेड कैंप थे, उसमें गैस चला दी जाती थी और कोई भाग नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ उसके इलेक्ट्रिफाइड तारे थी, बार्ब वायर फेंसेस थे, तारे थी, जिससे लोग भागते थे तो मर जाते थे। मतलब चाहे वो गैस चैम्बर में मरे, चाहे वो भाग के मरे, मरना उनका था ही, ये तय था। और ये सारा कम्युनिस्ट और भी लोगों के साथ हुआ था। दे एंड दे अब सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। कोई लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था। पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। मतलब आंख बंद करके उनके ऊपर रूल करना, ये पुलिस को दे दिया गया था, उनको ये पावर दे दी गई थी। नाउ 2.2, अब कैसे इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया हिटलर ने? हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रिकवरी की इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम है हेजलमुथ सेशन, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर प्रोडक्शन मतलब पूरी मैक्सिमम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी लोगों को, और स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, जर्मनी की सुपर हाईवेज बनी, पीपल्स कार आई, वॉक्सवैगन, आज भी वो कार जर्मनी के की बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर ने क्विक सक्सेस जो है वो अटेन करी। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गया हिटलर। रीऑक्युपाइड राइनलैंड एरिया। आप देखिए हिटलर का जो है वो अब दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक स्टार्ट हो गया। लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया, राइनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया, इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। एक लीडर, एक एम्पायर और एक ही टाइप के लोग। He then went on to wrest German-speaking Sudetenland, Czechoslovakia से, gobbled up the entire country. In all of this, आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इन सभी चीजों में इंग्लैंड की उसको अनस्पोकन सपोर्ट थी। मतलब इंग्लैंड, अगर मैं कहूं कि इंग्लैंड आज के टाइम में अमेरिका, पर उस समय इंग्लैंड हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वॉर में वॉज द या वो फ्रंट पे था या वो उसकी बिहाइंड द सीन सपोर्ट थी।
सब में जर्मनी को आगे बढ़ाने में इंग्लैंड की अनस्पोकन सपोर्ट थी, विच हैड कंसीडर्ड वर्साइल्स वर्डिक्ट टू हार्श। और एक तरफ तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में खुद बैठे हुए थे जर्मनी के अगेंस्ट, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे थे कि ठीक है, जो जर्मनी की जो वर्डिक्ट है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत हार्श है ये लोगों के लिए, जर्मन्स के लिए, ये हिटलर को कहा। अब दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड, ये जर्मनी की डेस्टिनी को बदलने के लिए काफी थे, उसकी किस्मत को बदलने के लिए काफी थे। हिटलर अभी रुका नहीं। हिटलर ने, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने समझाया हिटलर को कि नहीं करो ऐसे, इतना आर्मामेंट में, वेपन्स में इन्वेस्ट नहीं करो। पर हिटलर कहाँ किसी की सुनने वाला था। एंड उन्होंने कहा था कि अगर इतना करोगे तो डेफिसिट हो जाएगा, मतलब जो बजट है वो नुकसान में चला जाएगा। कॉशियस पीपल हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। देखिए, कोई भी डिक्टेटर अपने अगेंस्ट आवाज नहीं सुनना चाहता, अगेंस्ट में कोई सजेशन नहीं चाहता। सैशे को छोड़ना पड़ा क्योंकि सैशे ने जो एडवाइस दी थी, हिटलर मानने को तैयार नहीं था। और अदरवाइज भी नाजी जर्मनी में हिटलर के सामने कोई बहुत अलर्ट लोगों की हिटलर को जरूरत नहीं थी। सैशे हैड टू लीव, हिटलर चूज वॉर एज अ वे आउट ऑफ अप्रोचिंग। आप ये देखिए, ये ग्रेटर जर्मनी, जर्मनी ने अपना एरिया इंक्रीज कर लिया, पावर्स कोऑपरेटिंग विद द एक्सेस पावर। ये देखिए, ये भी फिनलैंड भी उसमें से एक थी जो एक्सेस के साथ थी। हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये एक्सेस पावर के साथ ही, मतलब हिटलर के साथ थी, ये इसका मतलब है। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इधर हिटलर, सेशन ने छोड़ दिया पावर और अलग कर लिया अपने आप को। हिटलर चूज वॉर एज अ वे आउट ऑफ अप्रोचिंग द of approaching economic crisis. Resources were to be accumulated through expansion of territory. उसने ये कह दिया था कि कोई भी अगर वॉर में नुकसान होगा तो वो और टेरिटरीज और कंट्रीज को अपने साथ मिला लेगा, मतलब वॉर अटैक करके उनको अपने अंडर कर लेगा। एंड रिसोर्सेज वो एक्यूमुलेट कैसे करेगा? एक्यूमुलेट करेगा वो एक वॉर करके। इन सितंबर 1939 जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड। अब दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट हो गया। अभी तक तो अनस्पोकन सपोर्ट दे रहा था, अब अगेंस्ट हो गया। इन सितंबर 1940 एक पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम था ट्राइपोराइट पैक्ट बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। स्ट्रेंथन किया हिटलर का क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। पपेट रिजाइम्स ने सपोर्ट किया, जो सपोर्ट कर रही थी नाजी जर्मनी को, वो इंस्टॉल किया गया। बाय 1940 हिटलर इस समय अपनी पावर के बहुत ऊंचाई पे था। ही वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। अभी टॉपिक थोड़ा सा रहता है पर वो मैं अभी नहीं लूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा कि हिटलर का डाउनफॉल कैसे आया। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एज फार एज पॉसिबल, and so that I am able to be successful on this platform.